हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 तक हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 5.6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, तो बिना पैरामीट्रिक जो फॉर्म है उसमें पैरामीटर को डिलीट किए हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। चलो शुरू करते हैं। बहुत आसान सा है, कुछ ज्यादा है नहीं, तो चलो छोटे छोटे बेसिक है वो ध्यान रखना है। बस आपको अपने बेसिक्स पे एकदम स्ट्रांग रहना है, अच्छे से प्रॉपर इसको थोड़ा सा ध्यान से धीरे से करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है x is equals to 2at square। First question is exercise 5.6. First question is x equals to 2at square and y is equals to at to the power 4। इसको वही करना है ना, हमें dy by dx निकालना है। तो पहले मैं dx by dt निकाल रहा हूं यहां से, तो it will give us 2a, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d by dt of t square, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2t यानी कि 4at। ठीक है, इसके बाद अगर मैं y की बात करता हूं तो dy by dt निकाल रहा हूं जब, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ at टू द पावर 4। a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका t की पावर 4 का करेंगे 4t क्यूब, तो ये हो जाएगा 4at क्यूब। अब हमें निकालना क्या था, dy by dx। तो इसको मैं लिख सकता हूं dy by dt अपॉन dx by dt, और इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली हुई है, पुट कर दो 4at क्यूब अपॉन 4at। 4a से 4a कैंसिल, t से t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा t स्क्वायर, यानी dy by dx जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट करो। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन अपने पास x इक्वल्स टू a cos थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। ये अपने पास क्वेश्चन है। यहाँ अब पैरामीटर जो है वो थीटा है, तो उसको डिलीट किए बिना हमें से dy by dx निकालना है। तो यहाँ अगेन d by d थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू a d by d थीटा ऑफ cos थीटा, then d by d theta of y is equals to d by d theta of cos theta। यहां आ जाएगा हमारे पास dx by d theta is equals to a माइनस साइन थीटा, है ना, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, और dy by d theta is equals to माइनस b साइन थीटा। cos थीटा का फिर से साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या निकालना है, dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल्स टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। वैल्यूज पुट कर दो भाई, dy by d थीटा अपने पास कितना, माइनस b साइन थीटा, और ये है माइनस a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया b by a। तो dy by dx यहाँ पे कितना आ गया, b by a। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन टी एंड y इक्वल्स टू कॉस 2t, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन में कहता है x इक्वल्स टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। तो फिर से मैं dx by dt निकालता हूं, तो dx by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ साइन टी इक्वल्स टू कॉस टी, है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका निकालो dy by dt इक्वल्स टू d by dt ऑफ cos 2t, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्यों भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है, dy by dx निकालना है, फिर से ये हो जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt, तो ये आ गया अपने पास माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। और थोड़ा सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं हम इसे, माइनस 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी
अपॉन कॉस टी, कॉस टी कैंसिल कर दो, ये आ गया -4 साइन टी, बस हो गया। ठीक है ना भाई, है ना, सिंपल सा है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4 अपॉन टी। फोर्थ पार्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन टी। तो भाई यहां से dx बाई dt अगर मैं निकालूंगा तो देखो 4 आ जाएगा, तो देखो 4 आ जाएगा, है ना। dx बाई dt का निकालूंगा 4, t का तो 1 हो गया। अब इसको अगर मैं करना चाहूं तो dy बाई dt, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन x का होता था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना भाई। ठीक है, अब यहां dy बाई dx निकाल लो, क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वैल्यूज पुट करो, -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो भाई देखो क्या है x, क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलो भाई फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर इसका करेंगे माइनस 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 प्लस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा करेंगे 2, तो dx बाई थीटा हमारा ये आ गया। यहां से dy बाई डी थीटा निकाल लो, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 कॉस 2 थीटा, है कि नहीं भाई। चलो dy बाई डी थीटा, अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, कितना है, ये तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। भाई कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं कॉस थीटा, चलो छोड़ो ठीक है, इतना ही करो। चलो भाई अब आगे देखते हैं। आगे कहता है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली by the equation given in exercise 6 to 10 without eliminating the perimeter, find dy by dx। तो हमें dy by dx निकालना है। सेम उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नहीं कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये है। तो चलो इसमें भी dy बाई dx निकालना है ना, विदाउट एलिमिनेटिंग द पेरीमीटर। तो यहाँ dx, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहा हूं मैं। x इक्वल्स टू a थीटा माइनस a साइन थीटा, a याद रखना कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू a प्लस a कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका dy बाई dx बाई डी थीटा करूंगा तो a आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। और वैसे ही dy बाई डी थीटा अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ a का 0 हो जाएगा, a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या, माइनस a साइन थीटा अपॉन, मैं a कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ a और a कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मूला लगा के सॉल्व, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा मेरे पास, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो भाई यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये साइन थीटा और एक पावर कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा बचा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
7 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेवन क्वेश्चन कहता है, अरे चलो भाई 7 इसको नोट कर लो, 7 थोड़ी देर में करेंगे, हम पहले 8th करेंगे, है ना। 7 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको बाद में करते हैं, पहले 8th कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन अपने पास है क्या, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस लॉग tan t/2 एंड y इक्वल्स टू a sin t। हाँ भाई, इस पे हमको क्या dy/dx निकालना है। चलो शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा a cos t प्लस a log tan t/2 और ये y इक्वल्स टू a sin t तो है ही है। तो भाई मैं सबसे पहले dy/dt निकाल के खत्म कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, a cos t, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं dx/dt की। तो dx/dt इज इक्वल्स टू a तो ऐसे ही रहेगा, cos t का करेंगे माइनस साइन t हो जाएगा, है ना, माइनस साइन t। उसके बाद प्लस यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा। अच्छा, log t का क्या होता है, 1/t। तो log t का करेंगे यहाँ पे तो 1/tan t/2, क्योंकि t की जगह tan t/2 है। फिर tan का करोगे तो इसका होता है sec square t/2 और फिर t/2 का करेंगे तो 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया देखो, माइनस a sin t प्लस a, ये sin t/2 इंटू cos t/2 लिखा तो cos ऊपर चला जाएगा, cos t/2 अपॉन sin t/2 और ये 1/2 को मैं आगे लिख ले रहा हूं। sec स्क्वायर t/2 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/cos स्क्वायर t/2। तो अब ये देखो, ये और एक पावर कैंसिल, ये हो गया माइनस a sin t प्लस a अपॉन 2 sin t/2 इंटू cos t/2। अच्छा ये देखो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा होता है sin 2 थीटा, है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस a sin t प्लस a अपॉन sin t, ये आ जाएगा भाई, है ना। अब dx/dt dy/dx निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, dy/dt अपॉन dx/dt। वैल्यूज पुट करते हैं, dy/dt की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये मेरे पास लिखा है माइनस a साइन स्क्वायर t प्लस a अपॉन साइन t नीचे आ जाएगा और dx/dt की वैल्यू, सॉरी ये नहीं, ये तो dy/dx की वैल्यू ऊपर आएगी। तो अगर मैं dy/dx की वैल्यू ऊपर रखना चाहूं तो ये आ जाएगा a cos t और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस a साइन स्क्वायर t प्लस a और साइन t ऊपर चला जाएगा। अब कितनों को ये a cos स्क्वायर t दिख रहा है ना भाई, a कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा। तो पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, a sin t इंटू cos t अपॉन a cos स्क्वायर t। तो भाई cos t और cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बच गया फाइनली, sin t अपॉन cos t, जो कि हो जाएगा tan t। बस हो गया खत्म। चलो नोट करो इसे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये है x इक्वल्स टू साइन क्यूब t। 7 क्वेश्चन में x इक्वल्स टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इक्वल्स टू है कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। ये क्वेश्चन है भाई। तो पहले dy/dx निकालने के लिए हम dx/dt निकालेंगे। तो यहां देखो क्वोशंट रूल लगेगा, तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर जो कि अंडर रूट कॉस 2t है, dy/dt ऑफ साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t इंटू dy/dt ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ये चीज भाई आ गई है।
अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। अंडर रूट कॉस 2t ऐसे ही रहा, इसको ऐसे ही लिख दिया अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। फिर साइन क्यूब टी का करो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कॉस टी, है कि नहीं भाई? साइन क्यूब टी का 3 साइन टी, 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का करेंगे कॉस टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी, और इसका देखो अंडर रूट एक्स का होता था 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। फिर कॉस 2t का करेंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन 2t, ठीक है, ये ऊपर है साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, ठीक है, अपॉन क्या आ गया कॉस 2t, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर मैं ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं और एक अंडर रूट कॉस 2t को यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो पावर 1 हो जाएगी, और वो नीचे आएगा तो पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस 2t, 3 आगे लिख लिया, साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी और साइन 2t अपॉन नीचे मेरे पास हो जाएगा कॉस 2t दी होल पावर 3/2, हाफ ऊपर से है और 1 नीचे है। तो यहां देखो कुछ कॉमन है, साइन क्यूब टी साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा, मैंने साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन है, अगर मैं चलो अभी थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 3 कॉस 2t माइनस, अच्छा कॉस टी भी है यहाँ, माइनस साइन 2t, नहीं साइन टी साइन 2t, साइन 2t को मैं लिख रहा हूं 2 साइन टी कॉस टी, है ना, लिख सकते हैं ना, क्यों भाई लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन 2t का, नीचे ऐसे ही रहेंगे भाई साहब, कॉस 2t की पावर 3/2। अच्छा भाई, अब ऊपर से कुछ और कॉमन आ रहा है, तो यहां तो साइन स्क्वायर टी पहले से है, अच्छा कॉस टी ये रहा, कॉस टी ये रहा, तो कॉस टी कॉमन ले सकता है, तो मैं कॉस टी भी कॉमन ले रहा हूं फिलहाल। अंदर क्या बच गया 3, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t को, है ना भाई, फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर टी बचा हुआ है, अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। यहां पे मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अंदर बच गया 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2। अच्छा भाई ये प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस पहले से लगा है, कॉस 2t का करोगे माइनस साइन 2t आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t टू द पावर 3/2। अब भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो यहां बच गया साइन टी कॉस टी, और उधर क्या बच गया, अंदर आ जाएगा 3 साइन टी, और उधर साइन क्यूब आएगा लेकिन कितना प्लस 4 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t टू द होल पावर 3/2। अब देखो भाई ये फॉर्मूला बन रहा है ना साइन 3 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन कॉस 2t टू द पावर 3/2। ये क्या आ गया भाई dx/dt, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब dy/dt निकाल लेते हैं, dy/dt, तो भाई ये भी बहुत ध्यान से देखना, ये है dy/dt, तो इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लगा लिया हमने, तो ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू, अब dy/dx ऑफ कॉस 3t करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी कॉस टी का, है ना भाई, फिर माइनस कॉस क्यूब टी, ये ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट कॉस 2t का किया था हमने, तो क्या आया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2
2 गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ये आ जाएगा, है कि नहीं भाई? जैसे वहां आया था वैसे यहाँ आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इधर पावर हाफ नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 और हाफ मिल गया 3/2। तो नीचे का तो क्लियर है भाई, हमें क्या आएगा, ऊपर देखते हैं, ये और ये देखो पावर 1 हो जाएगी, तो माइनस कॉस 2t, देन 3 भी हमारे पास, 3 भी आगे लिख लेते हैं, फिर कॉस स्क्वायर t साइन t प्लस कॉस क्यूब t, और ये साइन 2t को मैं चेंज कर ले रहा हूं 2 साइन t कॉस t, और नीचे मेरे पास पहले से है cos 2 टू दी पावर 3/2। देखो भाई, है ना, क्या किया मैंने, इसको एलसीएम लेके इधर भेजा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, पावर 1 आ गई, ये ऐसे ही रहा, cos स्क्वायर t sin t ऐसे ही है, cos क्यूब t भी ऐसे ही है, और sin 2t को मैंने ओपन कर लिया 2 sin t इंटू cos t। अब देखो, अब यहां से देखते हैं क्या कॉमन है, मेरे पास cos स्क्वायर t कॉमन है और sin t कॉमन है, लेकिन मैं sin t cos t कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं, cos t sin t, अंदर क्या बच गया, -3 cos 2t इंटू cos t, और माइनस, अच्छा यहाँ cos क्यूब t भी तो है, माइनस cos क्यूब t 2 cos क्यूब t, 2 cos क्यूब t अपॉन cos 2 टू द पावर 3/2, है ना भाई, cos t sin t माइनस 3 cos 2t बचा, cos t बच गया, और वहां cos क्यूब t बचा, sin t बचा, sin t तो बाहर आ चुका है, ठीक है, इतना बच गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, ये बहुत गंदा सा बन गया, हाँ अब सॉल्व करते हैं भाई। तो नीचे तो कोई लेना देना नहीं, ऊपर cos t sin t ऐसे ही रहने दो, cos t इंटू साइन टी ऐसे ही रहने देते हैं। cos 2t को हमको क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, है ना, और ये तो प्लस था, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिखना है, तो यहाँ -3 ऐसे ही रहा, cos t ऐसे ही रहा, अंदर लिखा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन cos 2t to the पावर 3/2। अब देखो भाई फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, अब देखो भाई फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे तो ऐसे ही रहा cos 2t टू द पावर 3/2, ऊपर क्या हो जाएगा cos t sin t, अंदर देखो मल्टीप्लाई करो इसे, तो -2 3 6, है ना, 6 cos क्यूब t माइनस 6 cos क्यूब t, फिर प्लस 3 cos t प्लस 3 cos t, और यहां पे क्या है प्लस 2 cos क्यूब t। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा sin t cos t अपॉन में तो ये है ही cos 2t टू दी होल पावर 3/2। यहां देखो भाई ये 6 cos क्यूब t है, 2 cos क्यूब t है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा इसे 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, और भाई ये फॉर्मूला होता है cos 3t का, ये जो फॉर्मूला है ये होता है cos 3t का फॉर्मूला, तो इतना नोट करो। अब चलो देखते हैं dy बाई डी टी, अब यहां फाइनल करने जा रहे हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin t cos t cos 3t अपॉन cos 2t होल पावर 3/2। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, dx dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये है, रख दो, sin t cos t cos 3t अपॉन cos 2t टू दी होल पावर 3/2 अपॉन, और ये dx बाई dt की वैल्यू थी, dx बाई dt, तो इसको रख लेते हैं sin t cos t sin 3t अपॉन cos 2t होल पावर 3/2,
ठीक है भाई। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास फाइनली कॉस टी अपॉन कॉस 3t अपॉन साइन 3t, जो कि होता है कॉट 3t। बस हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स कितना आ गया इसका कॉट 3t। चलो इसको नोट करो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है x इक्वल्स टू a sec थीटा इक्वल्स टू y इक्वल्स टू b tan थीटा। ठीक है भाई, तो इसमें भी थीटा एलिमिनेट किए बिना हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dx बाई डी थीटा निकाल लो इक्वल्स टू a dy बाई डी थीटा ऑफ sec थीटा, और यहाँ y इक्वल्स टू या dy बाई डी थीटा ऑफ y इज इक्वल्स टू b डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद हो तो dx बाई डी थीटा हो गया इधर, और ये हो गया a sec थीटा tan थीटा, और इधर हो गया dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अरे ये थीटा dx नहीं, आदत पड़ गई यार dx लिखने की। तो ये dy बाई dx हम निकालेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा कितना अपने पास b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो भाई देखो ये और एक पावर कैंसिल, क्या बच गया b, अच्छा इसको sec थीटा बचा है और नीचे a tan थीटा बचा है। अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो b 1 अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है ये, और ये a sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। तो cos थीटा कैंसिल, 1 अपॉन sin थीटा बचा, और 1 अपॉन sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cosec थीटा। बस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, ये कहता है x इक्वल्स टू a, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास है x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, ये है। तो चलो इसको भी करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस माइनस a थीटा cos थीटा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा प्लस a तो बाहर आ गया, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये तो खत्म हो गया है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा a थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकाल लो, dy बाई डी थीटा ये कितना आ जाएगा a साइन थीटा का होगा कॉस थीटा माइनस a बाहर आया थीटा का ऐसे ही रहे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा और थीटा का 1, है ना, बात खत्म। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस a थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस a कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा a थीटा साइन थीटा। अब भाई dy बाई डी एक्स निकाल लो, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू dx बाई डी थीटा, पुट करो तो आ गया a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल, ये बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या होता है tan थीटा। ठीक है भाई, कुछ था नहीं, है ना। चलो सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो क्या है, जो कि एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना।
चलो कहता है इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t देन शो दैट dy by dx इक्वल्स टू माइनस y by x। तो हमें अल्टीमेटली dy by dx निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है x इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t अंडर रूट ऑफ a एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। तो चलो भाई dx by dt निकाल सबसे पहले, dx by dt। तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ अंडर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। सॉरी जोश में थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब भाई मुझे पता है अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x यानी a टू द पावर साइन इनवर्स t। फिर a टू द पावर x का करेंगे तो वो होता है a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये होता है a टू द पावर x का। अब साइन इनवर्स t का करेंगे तो साइन इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर था आई थिंक साइन इनवर्स t, ठीक। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब dy by dt निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy by dt ऑफ अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t इंटू फिर इसका a टू द पावर x का होगा a की पावर x इंटू लॉग a और माइनस cos इनवर्स t का माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब भाई dy by dx निकालते हैं। तो dy by dx इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt। पुट करके देखते हैं। यहां अपने पास आया माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t log a और अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी चीजें आ गई यहाँ पे, ये वाले पे। अब क्या है dx बाई dt, इसके ऊपर क्या था a, अच्छा नीचे 2 था ना, हाँ, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और तो कुछ था नहीं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो भाई देखो क्या क्या उड़ रहा है, इससे ये कट गया, लॉग a से लॉग a कट गया, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ a साइन इनवर्स t बचा है, a टू द पावर साइन इनवर्स t है यार। ये क्या है अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो यहां पे क्या था a टू द पावर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। अब यहां a टू द पावर cos इनवर्स t बचा और यहां a टू द पावर साइन इनवर्स t बचा हुआ है। देखो भाई ध्यान से, ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है। चलो पहले यहां देख लेते हैं क्या क्या बच गया। माइनस a cos इनवर्स t इंटू अंडर रूट a साइन इनवर्स t अपॉन a अंडर रूट cos इनवर्स t इंटू a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब देखो भाई ये x लिखा है, ये अंडर रूट x लिखा है, कट गया, नीचे अंडर रूट x हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी। तो फाइनली ये मेरे पास आ गया माइनस, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t अपॉन यहाँ नीचे बच जाएगा अंडर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। अच्छा cos इनवर्स t देखो मेरे पास y था, तो माइनस y बाई एक्स, बस यही प्रूफ करना था, हो गया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। चलो नोट करो इसे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका dy by dx हम कैसे निकालते हैं या उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं।
है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, जो पिछला बेसिक्स था हमारा उसी की हेल्प से हमने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है, कुछ नया नहीं था। तो ठीक है, तब तक के लिए अब आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बहुत आसान सा है, सिंगल डेरिवेटिव के जैसा है। सिंगल डेरिवेटिव उसको दोबारा डेरिवेटिव कर दो तो डबल डेरिवेटिव हो जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में आते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से सीखिए, और अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।